सो हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हम स्क्रैच से डायरेक्ट एक बढ़िया सा वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें हम एआई टूल्स की मदद लेंगे। आपको मैं 15 मिनट में एक कंप्लीट वेबसाइट बना करके दिखाऊँगा। आइए देखते हैं। जेमिनी खोलेंगे। इसमें हम सेलेक्ट करेंगे कैनवास को। अच्छा, अब इसमें अगर आपको कोई वेबसाइट बहुत बढ़िया लगता है, जिसकी तरह आप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसका लिंक दे देंगे तो भी काम हो जाएगा। नहीं तो आप अपने बारे में बता दीजिए और अपने कुछ डिटेल्स दे दीजिए, तो ये भी वो जनरेट कर देगा। एक एजुकेशनल वेबसाइट कोई देखते हैं, कोई बढ़िया-सा। मुझे बहुत बढ़िया वेबसाइट लगता है ऑनलाइन ट्यूटोरियल का। इस पे लगभग सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो हम इस तरीके से एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है? इसका हमने यूआरएल कॉपी कर लिया। ओके, अब मैं इसको कहूँगा make a beautiful website similar to this URL shared, but it includes all the details about my coaching and the courses I run. There is another tab in that which gives details about me. Okay, मैंने ये कैनवास सेलेक्ट करके इसको दे दिया। अब इसको हम देखते हैं ये कैसा बनाता है, इसको एक आउटपुट लेते हैं, ठीक है? फिर इसके दिए हुए आउटपुट को हम लेके जाएंगे गूगल एआई स्टूडियो में। चलिए तब तक एआई स्टूडियो भी खोल लेते हैं। एआई स्टूडियो, ओके, आपके सामने एआई स्टूडियो खुला हुआ है। वेरी गुड। तो देखिए आपके सामने ये आ गया है एक बढ़िया सा, अरे वाह! क्या बात, क्या बात! आपके सामने इतना बढ़िया वेबसाइट एक खुल के आ गया है जिसमें ये रिसर्च मेथोडोलॉजी है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, एकेडमिक राइटिंग है, अबाउट मी सेक्शन है, यहाँ पे डॉक्टर रिसर्चर नेम, अगर मेरा नाम शुभम है तो मैं शुभम लिख दूँगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ओके। ये आपके पास एक छोटा-सा वेबसाइट रेडी है, ठीक? अब अब आपको क्या करना है, इससे आपको रेफरेंस मिल गया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें मर्ज हो गई हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो कुछ उतना क्रिएटिविटी नहीं दिख रहा है मुझे। मैं एक काम करता हूँ, इसके फीचर्स को लेके चलता हूँ वहाँ पे। आई विल बिल्ड की जगह पे बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट, यहाँ से मैं डिटेल लेता हूँ, ये पूरा नीचे तक जाता हूँ। फीचर्स इंक्लूड दिस, ओके, ओके, परफेक्ट। मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब मैं इसको लेके जाता हूँ गूगल एआई स्टूडियो को, ठीक है? अब गूगल एआई स्टूडियो इसको बिल्ड करेगा विद द हेल्प ऑफ जेमिनी 3 फ्लैश प्रीव्यू, ओके। हम देखते हैं अब जब तक ये काम कर रहा है तब तक हम एक और टूल्स के बारे में देखते हैं, एंटी ग्रेविटी। अगर ये सिस्टम के लिए है देन मच गुड, ओके। ये एक आईडी है, जैसे वीएस कोड है वैसे ये है। देखिए कितना ब्यूटीफुल इसका व्यू है, आप देख पा रहे होंगे, है ना? ये भी गूगल का ही है, एंटी ग्रेविटी फॉर लाइनक्स। अभी तक सिर्फ लाइनक्स के लिए था, बट अब ये विंडोज के लिए भी आ गया है। देखिए यहाँ पे विंडोज के लिए भी शो कर रहा है। अब आपके सामने एक वेबसाइट थी जेमिनी के द्वारा बनाई गई, ये, है ना? अब मैं आपको डिफरेंस बता दूं जेमिनी और एआई स्टूडियो में क्या है एक्चुअली में। अब हम कोड सेक्शन पे जाएंगे तो ये पूरा वेबसाइट सिर्फ एक पेज पे बना है। पूरी की पूरी वेबसाइट 382 लाइन की ये एक कोड है जिसमें रिएक्ट का यूज किया गया है ना? और जावास्क्रिप्ट का यूज किया गया है, सीएसएस का यूज किया गया है और एचटीएमएल का यूज किया गया है, ठीक है? तो रिएक्ट को सिर्फ इंपोर्ट किया गया, रिएक्ट का इसका ज्यादा यूज यहाँ पे नहीं है। तो इस सीधे सीधे हम एक काम कर सकते हैं, इस पूरे कोड को यहाँ से हम, एक तरीका है कि मैंने यहाँ से कॉपी कंटेंट किया, है ना? अपने कोई होस्टिंग पे गए, जो भी होस्टिंग आपने परचेज किया, जैसे यहाँ पे हमने ये खरीदा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एक सब डोमेन बनाते हैं और फिर वहां से उसको होस्ट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये डोमेन sanskritpuram.com का है हमारे पास पहले से। वेबसाइट्स हमने जो वो किया है, बनाया है, ये ढेर सारे इस पे सब डोमेन ऑलरेडी बनाए गए हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक इस सब डोमेन और बनाता हूँ। डैशबोर्ड पे मैं गया, ये मेरा वेबसाइट है sanskritpuram.com। सब डोमेन का नाम मैं रखूंगा ABC, ओके, ठीक है? हमने एक सब डोमेन क्रिएट कर लिया, abc.sanskritpuram.com। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। आपको वेबसाइट लिस्ट में जाना है, यहाँ पे वेबसाइट लिस्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा abc.sanskritpuram। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो होस्टिंजर ने एक नॉर्मल पेज बना करके हमारे सामने रख दिया कि ये लाइव है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, इस पेज पे हमें अपने कोड को रखना है। सबसे पहले हम किसको रखेंगे, अपने जेमिनी के कोड को रखेंगे। जेमिनी ने हमें अभी बना करके दिया था, सॉरी ये नहीं है, ये है। तो इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल A, होल्ड सेकंड, शेयर कॉपी कंटेंट, ओके, जाएंगे। तो अब इसकी फाइल कहाँ है, तो इसके लिए हमें डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा, इसके abc.sanskritpuram पे। फिर यहाँ पे फाइल मैनेजर है, फाइल मैनेजर पे मैं गया। फाइल मैनेजर के अंदर जाते ही आपको उन सारे वेबसाइट्स के फाइल मिलेंगे, एक्चुअली पब्लिक HTML। इसके अंदर मैं गया, ABC के अंदर गया, ये डिफॉल्ट PHP। अब ये वही कोड है
जो आपको आउटपुट में यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर यही कोड लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज लीव कर देता हूँ। मैं एक नया फाइल लेता हूँ, न्यू फाइल, इसका नाम रखता हूँ index.html। ओके, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ओह, तो ये देखिए आपके सामने वेबसाइट खुल तो गया है index.html, लेकिन इसमें CSS लोड नहीं हो पा रहा है, आउटपुट में नहीं आ रहा है। तो ये एक नॉर्मल वेबसाइट हुआ, बट इसमें ये अभी शो नहीं कर रहा है। बाद में ये शो कर भी सकता है। ये होस्टिंजर को अगर हम रिफ्रेश और भी करेंगे, इसको CSS अलग से दे देंगे तो वो करेगा। बात रही, ये तो भाई मेरी वेबसाइट तो बनी नहीं, मेरे काम तो हुआ नहीं। अब हम आएंगे स्टूडियो पे, आ गए हैं गूगल AI स्टूडियो में। इसको मैं फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। ये हमारा वेबसाइट है ना। हाई एम जेन डो XYZ, ये मेरा ईमेल है। एनरोल नाउ पे क्लिक करने पे अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है ना। ये मैंने अभी जस्ट अभी थोड़ा बहुत डिटेल दिया है, अभी डिटेल में और अच्छे से देंगे तो कंप्लीट वेबसाइट बनेगा। तो बट जितना मैंने दिया उसके हिसाब से इसने ठीक बनाया। अब मैं इसको छोटा करता हूँ, अब इसको मैं होस्ट करता हूँ वहाँ पे। अब इसको होस्ट करने के लिए अब यहाँ पे कोड सेक्शन में जाता हूँ, तो ये तो मेरे पास बहुत ढेर सारे फाइल्स दिख रहे हैं। app.tsx है ना, कंपोनेंट्स में अबाउट मी, AI असिस्टेंट, कोर्स, मेन कंटेंट, नेव बार, साइड बार। एक्चुअली में ये उस तरीके से काम कर रहा है जो एक प्रोफेशनल काम करते हैं। इसने सारी की सारी फाइलें बना दी हैं। अब यहाँ पे मैं अपने जो फाइल डाउनलोड हुई है उसको लेके आऊंगा। यहाँ पे मैं गया, फोल्डर पे मैंने क्लिक किया, डाउनलोड्स में मैं गया, एकेडमिक कोच का ये फोल्डर दिख रहा है, आप इस फोल्डर को सेलेक्ट करिए। ओके, बस इस फोल्डर को यूज दिस फोल्डर कर दीजिए, ये अपलोड हो जाएगा। अब ABC के अंदर में गया और ये सारी चीजें आ गई। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्या ये काम कर रहा है? नो, ये काम नहीं कर रहा। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने पावरफुल टूल का, एंटी ग्रेविटी। ओके, परफेक्ट। तो आपको मेरा डेस्कटॉप भी दिख रहा होगा यहाँ पे मेरे टैब पे ही। ये मेरा डेस्कटॉप है। मैं एक काम करता हूँ, इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। एंटी ग्रेविटी का exe फाइल ये है। अब इसको रन करेंगे। node.js का सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। तो आप इन दोनों को डाउनलोड कर लेंगे। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप इन दोनों को डाउनलोड करिए और इन दोनों को इंस्टॉल करिए, रन कर। जो फोल्डर हमने डाउनलोड किया था, ये ABC नाम से ये जिप फाइल है जो हमने AI स्टूडियो से डाउनलोड किया था। मैंने यहाँ से जिप से डाउनलोड किया, इस आइकन से। तो यहाँ पे अब इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल्स, हमने एक्सट्रैक्ट किया इसको। ओके, अब आपको क्या करना है, इस फोल्डर को इंपोर्ट करना है एंटी ग्रेविटी में। मैं इस फोल्डर के अंदर गया, इसका पाथ सेलेक्ट किया, Ctrl+C, और एंटी ग्रेविटी को ओपन किया। ओपन फोल्डर, मैंने यहाँ पे पाथ दिया, Ctrl+V। ABC को मैं कॉपी पहले से नहीं करूंगा, यहाँ से ABC पे क्लिक करके सेलेक्ट फोल्डर कर दीजिए। एंटी ग्रेविटी क्या करता है, चीजें एजेंट के माध्यम से करता है। तो एजेंट के माध्यम से करने से क्या फायदा है कि आपको एक नॉर्मल कोडर की जरूरत नहीं है, एजेंट सारी चीजें कर देगा आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे आप बस ये लोड ले लेगा कंप्लीट, देन उसके बाद हम इसको कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। वन मोमेंट, इट इज लोडिंग। ओके, आई थिंक इट्स डन एंड एजेंट इज ऑल्सो रेडी। नाउ हम इसको एक कोड देंगे, एक प्रॉम्प्ट देंगे। I need to deploy this to Hostinger. Please run npm install and npm run build to create a production ready dist folder. बस हमारा काम हो गया, लेकिन ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप इसको कॉपी करके अपने में रन कर सकते हैं। मैंने इसको रन किया। ओके, अब आप देख पाएंगे कि ये डायरेक्टली इन सारे कोड को चेंज करेगा, आपसे परमिशन मांगेगा कुछ चेंजेस का, इसमें जितनी भी चीजें हैं वो फाइनल करके आपको एक आउटपुट देगा। ठीक है, अगर आपका ये कोड रन नहीं करता है, कुछ इशू आता है, तो आप मेक श्योर होइएगा आप में ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं होगा। कौन सा? नोट v24.13.0 64 बिट, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। एक्सेप्ट, ऑलवेज प्रोसीड। ये आपके लिए बहुत सारा काम करेगा, आपको सिर्फ ओके ओके करना है। इसका मैं एक शॉर्ट्स भी बना दूंगा ताकि आपको ये डिटेल में अगर नहीं, आपको थोड़ा बहुत कोडिंग की नॉलेज है तो आप शॉर्ट में इस सारी चीजों को एक बार में देख करके कर सकते हैं। शॉर्ट्स 1 से 3 मिनट के बीच का होगा जिसमें आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, बट स्टिल आपको जानकारी मैं वर्बली काफ़ी चीज़ें दे रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हाँ, तो इसमें क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है यहाँ पे
ये कर क्या रहा है? क्यों हम गूगल स्टूडियो के डायरेक्ट कोड को नहीं होस्टिंग कर पा रहे हैं, या फिर क्यों हम जेमिनी को डायरेक्ट होस्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वेबसाइट क्या होता है ना, बहुत लोड लेके चलने वाली चीज़ें नहीं है। वेबसाइट बहुत फास्ट चलने वाली चीज़ है, उसको बहुत लाइट चीज़ें चाहिए होती हैं। तो लाइट चीज़ें चाहिए होती हैं, तो लाइट कैसे हम इतनी बड़ी-बड़ी फाइलें देंगे तो वो भी घबरा जाएगा। तो उसी के लिए अब ये कमांड से ये क्या कर रहा है, उसको लाइट बना रहा है। अब जब ये लाइट बना लेगा, तब आपको एक 2 अलग से फाइल ये देगा, 1, 2 या 3 फाइल। बस उस फाइल को आप ले जाके होस्ट पे रख देंगे, देन आप डन, आपका सारा काम हो गया। तो मैं क्या करूँगा अभी, ये जब तक काम कर रहा है तब तक मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल क्रोम में। ओके, अब हमें इसको रखना कहाँ है? हमें इसे उसी जगह रखना है जहाँ पे हमने उसको रखा था, एबीसी नहीं, हाँ, ये फ़ोल्डर। अब मैं क्या करता हूँ, इन एबीसी की फाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, इन सबको डिलीट करता हूँ। इन सबको मैंने मारा डिलीट। ओके, types.css बचा रह गया, इसको भी मैंने मारा डिलीट। अब यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे, तो ये कुछ भी नहीं आउटपुट देगा, बल्कि वो 403 एरर मीन्स नो फाइल फ्रॉम एक्सेस टू दिस रिसोर्स ऑन द सर्वर इज डिनाइड। यस, आई हैव सक्सेसफुली रन npm install and xyz, ये आपको दे दिया। अब आपको क्या करना है, इसकी ये फाइल, ये जो डिस्ट फाइल आपको दिख रही है ना यहाँ पे, ये दोनों फाइल को उठा करके होस्ट को देना है। तो चलिए हम वो भी मैं आपको बता देता हूँ ये आप कैसे करेंगे। ओके, ये है आपके पास abc डॉट, यहाँ पे मैंने सारी फाइल डिलीट कर दी है। अब मैं क्या करता हूँ, ये फाइल आपको मिलेगी कहाँ, आपने डाउनलोड किया था एबीसी, एबीसी को ओपन किया था, उसके अंदर डिस्ट फाइल है, ये दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख दिया। सिस्टम में फायदा है, टैबलेट में ये चीज नहीं होता है। एंड दैट्स डन, आपने कंप्लीट वेबसाइट बना लिया है, abc.sanskritpuram.com। अब आपके सामने एक ब्यूटीफुल वेबसाइट रेडी है। देखिए, आपने वेबसाइट लाइव कर दिया। अब यहाँ पे जितने भी नाम है वगैरह वगैरह वो सब तो हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस वेबसाइट को हम कैसे लाइव करेंगे ये मैं बताया। ये लैपटॉप व्यू था। अब मैं टैबलेट व्यू पे आता हूँ। एबीसी जहाँ पे मैंने 403 एरर आ रहा था, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका वेबसाइट लाइव है। आप इस पे चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स अभी मैंने नहीं इसको दिए हैं, या फिर एक्सप्लोर कोर्स से सब देखिए। अब इसमें हमें ये सब सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, इसको बतानी पड़ेंगी क्या मेरा कोर्स है। इसको जितना समझ में आया इसने अपने हिसाब से कर दिया है ना। हमने ऐसा अपना प्रोफाइल देना पड़ेगा, यहाँ पे अपनी फोटो देनी पड़ेगी, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना पड़ेगा, XYZ। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही बढ़िया वेबसाइट बना सकते हैं विद इन। मुझे लगता है ये वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गया है। अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो मुझे लगता है कि विद इन हाफ एन आवर और 15 मिनट्स आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपने गूगल स्टूडियो को अच्छे से ट्रेन करके अच्छा वेबसाइट का प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, देन डेफिनेटली आप इसको कर पाएंगे। ये मैंने बनाया हुआ है, मुझे याद ही नहीं आ रहा। सो दोस्तों, इस तरीके से आप वेबसाइट बनाइए, मार्केट में पब्लिक करिए। आप अगर कोडर हैं तो कोड करिए, थोड़ा सा इसको समझिए, और भी बेहतरीन बेहतरीन एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। कहीं भी परेशानी हो कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा इसका सॉल्यूशन।